हम देखते हैं डी ने फ्यूजन गोकू के अटैक को उसके ही ऊपर कर दिया होता है। फ्यूजन गोकू ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है नामुमकिन, आखिर वो ये कैसे कर सकता है? उसने मेरे सबसे पावरफुल अटैक के साथ ऐसा कैसे किया? ये कहने के बाद फ्यूजन गोकू बहुत तेजी से उस अटैक की तरफ जाने लगता है। वो उस अटैक को अपने पास आने से पहले ही रोकना चाहता है और तभी हम देखते हैं वो उस अटैक को जैसे ही टच करता है वो अटैक अचानक से और भी बड़ा होने लग जाता है। फ्यूजन गोकू कहता है ये क्या हो रहा है? लगता है ये इस तरह रुकने वाला नहीं है, मुझे कुछ और सोचना होगा। ये कहने के बाद फ्यूजन गोकू यूनिवर्सल पावर के साथ अपनी प्योर पावर को भी रिलीज कर देता है और वो उस अटैक की पावर को सोखने की कोशिश करता है ताकि वो कमजोर हो सके। पर वो अटैक फिर भी खत्म नहीं हो रहा होता है। इस पर फ्यूजन गोकू कहता है लगता है इससे बात नहीं बनेगी, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। ये कहने के बाद फ्यूजन गोकू अपनी डार्क प्योर और यूनिवर्सल पावर को एक साथ रिलीज करता है। फ्यूजन गोकू के ऐसा करते ही वो अटैक धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और तभी गोकू इसका फायदा उठाकर उस हमले को 2 टुकड़ों में बांट देता है और अपनी डार्क प्योर पावर से उस अटैक को कुछ ही पल में खत्म कर देता है। और उसके बाद वो फौरन टी-ट्विंस के ऊपर अपने यूनिवर्सल पावर के साथ अटैक कर देता है। टी-ट्विंस जो ये देख रहा था और उसका फोकस पूरा फ्यूजन गोकू के ऊपर ही था। जैसे वो अटैक उसे लगने वाला होता ही है कि टी-ट्विंस उस अटैक को अचानक से अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है और कहता है बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो शायद मुझे हरा दोगे। फ्यूजन गोकू कहता हाँ मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये कहने के बाद फ्यूजन गोकू अपने छलावे की दुनिया से उस पर अटैक कर देता है। वो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो एक साथ कई सारे मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। डी ट्विंस जैसे ही उसके अंदर पसता है फ्यूजन गोकू से बाहर से फौरन तबाह कर देता है। उस अटैक की वजह से डी ट्विंस का पूरा यूनिवर्स कांप जाता है। इसके बाद हम डी ट्विंस को देखते हैं तो उस हमले के बाद काफ़ी घायल हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी पे डैमेज के निशान होते हैं। नंबर 1 ये देख कर कहता है एक मामूली सा अटैक डी ट्विंस को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तभी हम डी ट्विंस को देखते हैं जो अपनी पावर से खुद को कुछ ही पल में हील कर लेता है और इसके बाद वो अपनी प्योर पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट अटैक बनाता है और वो उस अटैक को फ्यूजन गोकू के ऊपर फेंक देता है। फ्यूजन गोकू ये देखकर अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करता है और उस की ब्लास्ट अटैक के ऊपर अपना की ब्लास्ट अटैक कर देता है। लेकिन डी ट्विंस का अटैक फ्यूजन गोकू के अटैक को खत्म करते हुए उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। फ्यूजन गोकू कहता आखिर वो अटैक बच कैसे गया? ये कहने के बाद वो उसके ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है। उस अटैक से डी ट्विंस का अटैक गायब तो हो जाता है लेकिन डी ट्विंस फौरन गोकू के पीछे आकर फ्यूजन गोकू के ऊपर उसका यूनिवर्सल पंच कर देता है। उस पंच की वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। उस अटैक की वजह से फ्यूजन गोकू भी काफी दूर जाकर गिरता है और खुद को संभालते हुए कहता है उसने ये क्या किया? लगता है उसे हराने के लिए हमारे अटैक की जरूरत पड़ रही है, शायद उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। लगता है हमने से कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया था, चलो अब इसका खेल खत्म करते हैं। ये कहने के बाद फ्यूजन गोकू अपने हाथों को आगे करके दोनों हाथों को मिलाता है और एक की ब्लास्ट अटैक बनाता है। फ्यूजन गोकू कहता है अब तुम्हारे तबाह होने का वक्त आ गया है, ये की ब्लास्ट अटैक तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से खत्म कर देगी। डी ट्विंस ये सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसके सामने खड़ा होकर कहता है तो चलो ट्राई करो, मैं देखना चाहता हूँ। फ्यूजन गोकू ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हें मरने की सच में जल्दी हो रही है? या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, इससे तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। ये गलतफहमी में मत रहना कि तुम इसे दोबारा से खा जाओगे। ये कहने के बाद उस अटैक के साथ अपनी डार्क और प्योर पावर दोनों का इस्तेमाल करता है और बिना देरी किए हुए वो उस अटैक को डी ट्विंस के ऊपर कर देता है। डी ट्विंस इस बार उस अटैक को रोकने की कोशिश भी नहीं करता है जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जैसे वो धमाका हटता है फ्यूजन गोकू ये देखकर कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था अपनी हालत देखो, मुझे नहीं लगता तुम ये देख पाओगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। फ्यूजन गोकू जैसे ये कहता है डी ट्विंस अचानक से उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके ऊपर अपना डार्क पंच करता है। डी ट्विंस ने वो अटैक फ्यूजन गोकू के बहुत करीब से किया होता है और वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि डी ट्विंस की डार्क पावर उसके शरीर के आर पार हो जाती है और फ्यूजन गोकू के शरीर में एक बड़ा सा होल हो जाता है। फ्यूजन गोकू ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है तुमने ये मेरे साथ क्या किया और भला तुम इतनी जल्दी हील कैसे हो गए? ये कहने के बाद फ्यूजन गोकू जमीन पर गिरने लगता है
और तभी फ्यूजन गोकू के अंदर से प्योर पावर रिलीज होती है और वो उसकी बॉडी को हील करने लग जाती है और वो जमीन पर गिरने से पहले ही ठीक हो जाता है और खुद को संभालता है और कहता है, तुम इस फाइट को जल्दी से खत्म करो वरना मजबूरन इसे अब मुझे खत्म करना पड़ेगा। मैं इस फाइट से बोर हो चुका हूँ। चलो तुम अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ और मुझे खत्म कर दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। टिटल्स कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं अपना सबसे पावरफुल अटैक तुम पर करूं? तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, इसके लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद टिटल्स अपनी डार्क और प्योर पावर को रिलीज करता है और इसमें से वही चैन निकलती है जो फ्यूजन गोकू के इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट अटैक से निकली थी। गोकू ये देखकर कहता है, क्या भला ये तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक है? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? गोकू जैसे ही कहता है वो चैन आकर उसे फौरन जकड़ लेती है और एक ही पल में उसकी बॉडी तबाह हो जाती है। टिटल्स कहता है, अच्छा तो तुम्हें अपने अटैक से बहुत अच्छे से बचना आता है। वो जैसे ही कहता है हम गोकू को देखते हैं जो दी ट्विंस के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और वो अचानक से उसके ऊपर मिजोरी स्मैश कर देता है। फ्यूजन गोकू के उस अटैक की वजह से दी ट्विंस बहुत दूर जाकर गिरता है। फ्यूजन गोकू काफी गुस्सा होता है और कहता है, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपने अटैक से ही हार जाऊंगा? क्या तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है? ये कहने के बाद फ्यूजन गोकू उस पर अपना इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट अटैक कर देता है। वो चैन जैसे दी ट्विंस को जकड़ने वाली होती है, दी ट्विंस अपनी बॉडी को सोल में ट्रांसफॉर्म कर लेता है जिस वजह से वो उसके शरीर के आर पार हो जाती है। दी ट्विंस अचानक से गोकू के सामने आ जाता है और वो फ्यूजन गोकू से कहता है, तुम एक अटैक मुझ पर बार बार नहीं कर सकते। ये कहते ही वो गोकू की बॉडी के अंदर जाने लगता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन उससे पहले ही फ्यूजन गोकू अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? दी ट्विंस कहता है, मैं तो बस तुम्हारी बॉडी के अंदर जाना चाहता था और उस दी ट्विंस को देखना चाहता था। आखिर वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। फ्यूजन गोकू कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं ये तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद फ्यूजन गोकू भी अपनी बॉडी को सोल में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है, तुम ये नहीं कर सकते। इस पर दी ट्विंस कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास यहाँ की डार्क और प्योर पावर आ गई है जिस वजह से तुम मेरे हमले को कॉपी कर पाओगे। इस पर फ्यूजन गोकू कहता है, क्या कहा? मैं तुम्हारे हमले को, बल्कि तुम मेरे सारे हमले को कॉपी कर रहे हो। तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है। इस पर दी ट्विंस हंसते हुए कहता, तुम्हें ऐसा किसने कहा? ये सारे अटैक मेरे ही हैं, मैंने इन्हें सीखा है। फ्यूजन गोकू ये सुनकर कहता, तुम क्या बकवास कर रहे हो? दी ट्विंस कहता, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? बताओ, मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है? हमारे पास लगभग सेम पावर है और हम एक ही हैं। बस तुम्हारे यूनिवर्स के दी ट्विंस ने डार्क को चुना और इस यूनिवर्स में इसके आगे दी ट्विंस कुछ नहीं कहता है। फ्यूजन गोकू कहता है, इसके आगे बताओ क्या हुआ, मुझे सब जानना है। दी ट्विंस कहता है, ये काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं सारे यूनिवर्स में ट्रेनिंग किया करता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और मैंने भी यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन फॉर्म को अचीव किया जो तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और उसी फॉर्म में मैं अभी हूँ। मैंने वो सारे टेक्निक और अटैक सीखे जो तुमने सीखे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और एक दिन मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह दी ट्विंस के यूनिवर्स में पहुंचा जहां डार्क पहले से ही मौजूद था और उसके अलावा वहां पर मेरे फादर और उनके फादर भी वहां पर थे, यानी मेरे ग्रैंडफादर दोहान। मुझे लगा डार्क गोकू वहां पर सब कुछ तबाह कर रहा है, इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की और मैंने उसे रोक भी दिया और मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया, पर अचानक से सब कुछ बदल गया। डार्क बुरा नहीं था, वो तो हमारी मदद करना चाहता था, पर हमने उसकी एक नहीं सुनी। असली खतरा तो कोई और था। जैसे ही डार्क गोकू की हालत खराब होने लगी, अचानक से मेरे ग्रैंडफादर ने उसकी सारी पावर को छीनना स्टार्ट कर दिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो खुद को ठीक करके सब कुछ खत्म कर देगा। एक पल के लिए तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, पर फिर मैंने उनकी बात मान ली क्योंकि डोमान ने मुझे रोक दिया था। और जैसे जैसे डार्क गोकू की सारी पावर मिली, अचानक से वो बदल गया। उसने हम पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे डोमान को मारने की कोशिश की, पर मैंने बीच में आकर उन्हें बचाया और उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, पर उसने हमारी एक नहीं सुनी। इसके बाद वो उसके बच्चों की तरफ बढ़ा, यानी दी ट्विंस की तरफ, जिन्होंने कुछ समय पहले ही जन्म लिया था।
डोमान जैसे उनकी पावर लेने वाला होता है कि मैं उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता हूँ, पर वो बच्चे अचानक से गायब होने लगते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से मैं उनके पास चला जाता हूँ और उन्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। मेरी सारी कोशिश बेकार हो रही थी। उनकी बॉडी धीरे धीरे एक एनर्जी में बदल रही होती है। ये देखकर डोहान भी वहाँ पर आ जाता है और मुझे मारने की कोशिश करता है, पर वो इतना ताकतवर नहीं होता है कि वो मेरी यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन फॉर्म का इस्तेमाल कर पाए। भले उसके पास डार्क गोकू की पावर थी, लेकिन वो उसका अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानता था। पर तभी अचानक से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ, और जब तक मुझे पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास एक दी ट्विंस की पावर आ गई थी, पर दूसरे दी ट्विंस ने उसे नहीं चुना। वो अपने फादर डोमान को चुनने वाला होता है, पर पता नहीं वो उसकी बॉडी में ना जाकर मेरी बॉडी में आ जाता है। शायद वो अपने फादर की मदद करना चाहता था। डोमान उस वक्त इतना पावरफुल नहीं था कि वो दी ट्विंस की पावर को संभाल सके। दी ट्विंस की पावर जैसे ही मुझे मिल रही होती है, डोहान को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है, पर वो दी ट्विंस की माँ को वहीं पर ख़त्म कर देता है। ये देखकर डोमान बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। तभी डोहान जैसे ही अपने बेटे डोमान को मारने वाला होता है, पर डोहान के अंदर का दी ट्विंस उसे नहीं मारना चाहता था, जिस वजह से वो अचानक से एक पावर को रिलीज करता है और हम सबको एक पैरेलल यूनिवर्स में फंसा देता है जहाँ तुम खड़े हो। और ये बात सिर्फ मुझे और डोमान को पता थी। फिर अचानक से तुम्हारे यूनिवर्स के डार्क गोकू को यहाँ की डार्क पावर मिल गई और उसके बाद सब कुछ बदल गया और सब तुम्हारे सामने है। इस पर फ्यूजन गोकू कहता है, क्या तुम दोनों ही यहाँ पर आए थे इस पैरेलल यूनिवर्स में? फिर तुम्हें डेथ और नंबर 1 कहाँ मिले? दी ट्विंस कहता है, वो मुझे यही मिले। नंबर 1 ये सच में कमाल का वॉरियर है। जब मुझे ये मिले तो मैं सब कुछ भूल गया और उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा, पर मैंने अपनी पावर से इस पैरेलल यूनिवर्स को वैसा बनाया जैसा मैं चाहता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं नहीं चाहता था। यहाँ पर एक शख्स आया जिसका नाम डोमा था। उसने मेरे फादर को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए, पर कोई और मारा गया। वो था एप्सिलॉन गोकू, नंबर 1 का सबसे करीबी दोस्त। डोमा का अटैक मेरे फादर को ही लगा था, लेकिन एप्सिलॉन गोकू ने सुपर सैंडोन की मदद से अपनी जगह मेरे फादर को दे दी और उस दिन उन्हें मिली गोल्डन पावर। इसलिए मेरे फादर नंबर 1 के बहुत अच्छे दोस्त हैं और नंबर 1 उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जब मेरे फादर ने खुद को जिंदा देखा, वो काफ़ी निराश हुए और उन्होंने कहा कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मेरा छोटा भाई मुझे मारने का दम रखता है। मेरी वजह से एप्सिलॉन भी मारा गया, मैं किसी काम का नहीं। उस दिन के बाद उन्होंने खुद को बहुत ताकतवर बनाया और बन गए क्रिएटर ऑफ ऑल पावर। तो बस यही मेरी कहानी है। इस पर फ्यूजन गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या फिर तुमने डोहान को नहीं मारा और जब तुम यहाँ पर आए तो यहाँ पहले से दी ट्विंस नहीं था? इस पर दी ट्विंस कहता है, पैरेलल यूनिवर्स में कोई भी दी ट्विंस नहीं था। इस पर फ्यूजन गोकू कहता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर दी ट्विंस कहता है, मेरे आने से पहले नंबर 1 यहाँ का रूलर था और उसी ने सब कुछ संभाल रखा था, तो हो सकता है उसने दी ट्विंस को पैदा ही ना होने दिया हो। चलो, हमने काफ़ी बातें कर ली, अब वक्त है लड़ने का और इस फाइट को ख़त्म करने का। फ्यूजन गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो इसे ख़त्म करते हैं। ये कहने के बाद फ्यूजन गोकू अपनी बहुत ज़्यादा पावर को बढ़ा लेता है और अपना सबसे पावरफुल यूनिवर्सल कामेहामेहा फिर से तैयार करता है, पर इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है और उसके साथ डार्क और प्योर पावर का भी इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि दी ट्विंस उस अटैक को दोबारा ना खा पाए। वहीं दी ट्विंस ये देखने के बाद अपनी डार्क और प्योर पावर को रिलीज करता है, पर वो भी अपना दी ट्विंस कामेहामेहा तैयार करता है और वो दोनों जैसे ही एक दूसरे पे अटैक करते हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से वो पूरी जगह तबाह होने लग जाती है। नंबर 1 कहता है, उम्मीद है दी ट्विंस सबको संभाल लेगा, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो जैसे वहाँ से जाने लगता है, उसकी नज़र ड्रिप गोकू पे पड़ती है जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। उसे देखने के बाद नंबर 1 को कुछ याद आता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम दी ट्विंस को देखते हैं जिसका अटैक फ्यूजन गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद वो अपनी डार्क और प्योर पावर को और बढ़ा देता है, जिस वजह से वो अटैक बीच में ही रुक जाता है। फ्यूजन गोकू कहता है, लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा, वक्त है डेथ की पावर का आजमाने का। ये कहने के बाद वो डेथ की पावर का इस्तेमाल करके दी ट्विंस के हमले को ख़त्म करने की कोशिश करता है,
और तभी उसे महसूस होता है कि उसने ये कर दिखाया और वो अटैक सीधा दी ट्विंस को जा लगता है। इसके बाद फ्यूजन गोकू देखता है कि उसके अटैक की वजह से दी ट्विंस का आधा यूनिवर्स तबाह हो चुका है। तभी गोकू कहता है आखिरकार हमने कर दिखाया, हम जीत गए। तभी उसकी नज़र डार्क गोकू पे पड़ती है जो जमीन पर बेहोश पड़ा था और वो डिफ्यूज हो चुका था। दी ट्विंस उसके सामने होता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था तुमने मेरे अटैक को ख़त्म कर दिया? नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे अटैक को ख़त्म किया और तुमने वो देखा जो मैंने चाहा। गोकू कहते नहीं, ये नामुमकिन है, आखिर हम हार कैसे गए? क्या तुमने? टीटून्स कहता नहीं, मैंने तुम दोनों को अभी नहीं मारा है, तुम जिंदा हो। टीटून्स की ये बात सुनकर गोकू मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम भी जीत गए? ये कहते ही गोकू की बॉडी धूल में बदल जाती है और वो गायब हो जाता है। टीटून्स कहता आखिर ये क्या हो रहा है? तभी उसकी नज़र खुद पे पड़ती है। टीटून्स जो नॉर्मल हो चुका था और उसके सामने अचानक से फ्यूजन गोकू आ जाता है और उससे कहता है तुमने मुझे अपनी दुनिया में फंसाया और मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में। गोकू जैसे ये कहता है फौरन डिफ्यूज हो जाता है और इस बार वो सच में अलग हो गए थे। ये देखकर दी ट्विंस हंसता है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और गोकू की छलावे की दुनिया को ख़त्म कर देता है और उन दोनों से कहता है अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? ये कहने के बाद वो अपने हाथ में की ब्लास्ट अटैक बनाता है और वो डार्क गोकू की तरफ इशारा करता है और कहता है इस अटैक से मैं तुम्हारे अंदर से दी ट्विंस को बाहर निकाल सकता हूँ जिससे तुम मारे जाओगे। तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर गोकू कहता है ऐसा मत करो, उसे जाने दो। तुम्हारे पास एक दी ट्विंस है, फिर भी तुम इससे बेहतर हो, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हें इसकी पावर की कोई ज़रूरत नहीं। दी ट्विंस कहता हाँ तुमने सही कहा, मैं सबसे ज़्यादा महान हूँ। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी इसी वक्त ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम दोनों को सामने देखकर मुझे पुरानी बातें याद आ रही है। यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूँ। ये कहने के बाद वो अपने की बरा से अटैक को ख़त्म कर देता है। डार्क गोकू कहता है ये मत सोचना कि मैं तुमसे हार गया, मैं तुमसे दोबारा लड़ने जरूर रहूँगा और जब मैं अगली बार तुमसे लड़ूंगा तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। टीटून्स कहता हाँ जरूर, मैं उस पल का इंतजार करूँगा। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जो उस यूनिवर्स में एक पोर्टल खोलता है और गोकू के साथ उसमें जाने लगता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके सामने ट्रिप गोकू उसका इंतजार कर रहा था जिसे नंबर 1 ने अपने साथ बाहर निकाल दिया था। नंबर 1 उन्हें देखकर कहता है तो बताओ तुम्हारी फाइट कैसी रही? गोकू कहता है क्या तुम जानते थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है? इस पर नंबर 1 कहता है टीटून्स इतना बुरा नहीं कि वो तुम्हें मारे, वो तो बस तुम्हें ताकतवर बनाना चाहता था। गोकू कहता क्या तुम ये जानते थे, फिर हमें क्यों नहीं बताया? इस पर नंबर 1 कहता फिर तुम ताकतवर कैसे बनते? टोहान को पता चल गया होगा कि उसके अलावा भी किसी और के पास दी ट्विंस है, पर हो सकता है वो डार्क गोकू से दी ट्विंस छीनने आए, इसलिए दी ट्विंस ने इसे ताकतवर बना दिया है ताकि वो उसका मुकाबला करने वाला बन जाए। पर डार्क गोकू के अंदर अभी भी कमी है, इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा या अपनी पावर को बिल्कुल ख़त्म करना होगा। बेहतर होगा डार्क गोकू अपनी सारी पावर को ख़त्म कर दे और एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारे ताकि इसके ऊपर कोई मुसीबत ना आए। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। गोकू कहता है क्या तुम इसके अंदर से दी ट्विंस को निकाल तो नहीं दोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो ये मारा जाएगा। नंबर 1 कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये कहने के बाद वो अपनी एक की एनर्जी को डार्क गोकू के अंदर डाल देगा है। डार्क गोकू को काफ़ी दिक्कत होती है पर वो अचानक से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। डार्क गोकू को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी पावर खो दी है और वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। नंबर 1 कहता है अब तुम्हें कभी भी टोहान ढूंढ नहीं पाएगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसके बाद वो ड्रिप गोकू से कहता है ड्रिप अपने आप को और ताकतवर बनाओ पर मेरी तरह नंबर 1 वॉरियर बन जाओ ताकि तुम्हारा मुकाबला कोई ना कर पाए। ये कहने के बाद नंबर 1 अपनी पावर से ड्रिप गोकू के सारे फ्यूजन को ख़त्म कर देता है और सारे ड्रिप गोकू अलग हो जाते हैं और ड्रिप गोकू भी नॉर्मल हो जाता है। नंबर 1 कहता है अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए किसी का सहारा मत लो, खुद से ताकतवर बनो और अब तक सब यहाँ से जा सकते हैं। तभी गोकू कहता है हम यहाँ से कैसे जाएंगे, डार्क ने तो अपनी पावर खो दी है। तभी ड्रिप गोकू कहता है अपने सामने देखो, हमारा कोई इंतजार कर रहा है। ये सुनकर जब सामने गोकू देखता है तो उसे फ्यूचर गोकू नजर आता है जिसने उन सब के लिए एक पोर्टल खोल रखा था। नंबर 1 कहता है जल्दी जाओ इससे पहले कि वो पोर्टल बंद हो जाए और तुम सब यहीं फंस जाओ।
नंबर 1 की बात सुनकर वो तीनों बहुत तेजी से उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और नंबर 1 को बाय कहते हैं। नंबर 1 उन्हें देखकर मुस्कुराता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है, आखिरकार तुम सब आ गए, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। एप्सिलॉन और ट्रिप वेजिटा तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, जाओ उनसे मिलो। तुमने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया, अगर मैंने टाइम को कंट्रोल नहीं किया होता तो यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका होता। तुम सबको यहाँ से गए हुए ना जाने कितने सालों बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिन ही गुजरे हैं। यार गोकू सबसे ज्यादा पैरेलल यूनिवर्स में रहा है क्योंकि वो टिटन्स के यूनिवर्स में था। लगभग उसे कई मिलियन साल बीत चुके होंगे। इस पर डार्क गोकू कहता, आपको कैसे पता चला? फ्यूचर गोकू कहता, अभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, जल्दी सब कुछ जान जाओगे। जाओ अपने यूनिवर्स में लौट जाओ और अपने फैमिली वालों से मिलो, वो तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। और गोकू तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम भी अपने यूनिवर्स में जा सकते हो। ट्रिप और एप्सिलॉन, गोकू मेरे साथ चलो, हमें कुछ काम है। ये कहने के बाद वो जैसे वहां से जाने लगते हैं, गोकू उन्हें रोकता है और कहता है, मुझे भी आपसे कुछ जानना है। ये डॉन कौन है और ये कौन से यूनिवर्स में रहता है? इस पर फ्यूचर गोकू कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, अपने यूनिवर्स में जाओ, मैंने इस बारे में काफी पहले ही सोच रखा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तुम जाओ और आराम करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जाओ, अब तुम्हें अपनी फैमिली से मिलना चाहिए। ये सुनने के बाद गोकू अपने यूनिवर्स की तरफ चला जाता है और वो डार्क गोकू से भी कहता है कि चलो पहले हमारे यूनिवर्स चलो, उसके बाद तुम अपने यूनिवर्स में चले जाना, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। मेरे पास कॉन्फ्यूजन की पावर है तो तुम चिंता मत करो। डार्क गोकू ये सुनकर उसके साथ चला जाता है और उसके बाद जब वो अर्थ पे पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे पहले गोहान दिखाई देता है। डैड को देखकर वो काफी खुश होता है और कहता है, फादर आप इतने समय से कहाँ थे और ये दूसरा कौन है? गोकू कहता है, ये दूसरे यूनिवर्स का गोकू है, मैं यहाँ पर तुम सबसे मिलवाने के लिए इसे लाया हूँ। गोहान कहता है, वो सब तो ठीक है डैड, लेकिन मॉम काफी गुस्सा है, वो आपको देखकर बहुत मारेगी। गोकू कहता है, चिंता मत करो, वो हम दोनों को देखकर कंफ्यूज हो जाएगी, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ पर लाया हूँ। डार्क गोकू ये सुनकर शौक रह जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा? गोकू कहता है, चिंता मत करो, हम आधी आधी मार खा लेंगे, इससे हमें दर्द नहीं होगा। वेजिटा कहता है, क्या करौट की चाल तो कमाल की है। तभी चीची और बुल्मा बाकी सबको गोकू का आने का पता चल जाता है। चीची गोकू को देखकर बहुत गुस्सा करती है और उस पर बहुत चिल्लाती है। तभी उसकी नजर डार्क गोकू पे पड़ती है और वो कहती है, आखिर तुम दो कैसे हो गए? क्रिलिन कहता है, लगता है गोकू मार खाने की डर से अपना हमशक्ल साथ लाया है। बुल्मा कहते हैं, गोकू और वेजिटा काफी समय बाद यहाँ पर आए हैं, तो चलो एक पार्टी करते हैं, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, लॉर्ड बीरस अभी से यहीं पर है। ये सुनकर गोकू चौंकते हुए कहता है, इन्हें पता है ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं टूर्नामेंट छोड़कर भाग गया था। वेजिटा कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब भूल चुके हैं, फ्यूचर गोकू ने सबकी यादें मिटा दी है। गोकू कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वो मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं और खूब खाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते हैं और इस तरह उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो खुशी खुशी उसे जीने लगते हैं। इसके बाद हम पैरेलल यूनिवर्स के टी ट्विंस को देखते हैं जो नंबर 1 के साथ था और उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया नंबर 1? मैंने इतनी कोशिश की कि वो ताकतवर बने और तुमने उसे बिल्कुल नॉर्मल बना दिया और तुमने उसके अंदर से डेथ और बाकी सबको बाहर भी निकाल दिया। इस पर नंबर 1 कहता है, तुमने उसकी मदद अपने तरीके से की और मैंने अपने तरीके से। उसने अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम को झेला था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। सैटो, डेथ और बाकी सब हमारे वॉरियर हैं, मैं उन्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ। वैसे भी डार्क गोकू को इनकी पावर मिल चुकी थी, जब मैंने इसे नॉर्मल किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें बाहर निकाल दूँ। वैसे भी ये हमारे खास वॉरियर है, तो मैंने इतनी आसानी से यहाँ से जाने तो नहीं दे सकता हूँ। टीचर्स कहता, चलो तुमने जो किया ठीक ही किया, अब उसे कुछ पल के लिए नॉर्मल जिंदगी ही जीने दो और अगर कोई मुसीबत आती है तो उसके लिए हम काफी हैं और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर नंबर 1 मुस्कुराता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दी ट्विंस। दी ट्विंस कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये कहने के बाद वो एक स्माइल करते हैं और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। तो सबको गुड बाय, सब अपना ख्याल रखना।